प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। आज हम सूरदास के पद के बारे में कल से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बता दें संदर्भ के बारे में। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद से लिया गया है। अब इसके बाद करना है व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। तो देखो, पहले यहाँ पर व्याख्या करते हैं कि किलिकत कान्य घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकर बिधावत। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के यहाँ अपनी लीलाएं दिखा रही थी। तो 55 में भगवान श्री कृष्ण किलकत माने किलकारी मारते हुए, किलकारी मारना यानी जोर जोर से हंसते हुए, कान माने श्री कृष्ण, घुटरुवन घुटनों के बल आवत चले आ रहे। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए, जोर जोर से हंसते हुए घुटनों के बल चले आ रहे। मणिमय, मणि यानी मणियों से, मय माने युक्त, मणियों से जड़े हुए, कनक यानी सोना, नंद माने नंद बाबा के, आंगन माने आंगन में। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के सोने के आंगन में, मणियों से जड़े हुए सोने के आंगन में, बिंब पकर बिधाव। बिंब माने होता परछाई, जो प्रतिबिंब दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनकी परछाई दिखाई देती है, तो उस परछाई को पकड़ भी माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते। तो भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल जोर जोर से हंसते हुए चले आ रहे हैं, और नंद बाबा के मणियों से युक्त जड़े हुए सोने के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे। कभा होने रखे हरियाप छाह खो, करिसो पकड़ने चाहत, और किलक के हंसत राजत दतियाँ, पुनि पुनि तिह अबगा। कब माने कभी, निरख माने देख करके, हरि माने भगवान, आप माने अपनी स्वयं की, छाया माने परछाई को। कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख करके, कर सो पकड़न चाहत, कर माने हाथों से, पकड़ माने पकड़ना, चाहत माने चाहत। तो कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख करके अपने हाथों से पकड़ना चाहते। किलक, किलक माने किलकारी मारते हुए, हंसते हुए, जोर जोर से हंसते माने हंसते हुए। राजत, राजत माने सुशोभित होती हैं या सुंदर लगती हैं। दोई माने दो, दतियाँ माने दांत। जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मार करके जोर जोर से हंसते हैं तो उनके दो दांत बड़े सुंदर लगते हैं। और पुनि पुनि तिहि अबगा, अबगा हाथ माने छिपाना या बंद करना, पुनि पुनि माने फिर या बार बार, और वह बार बार उन दांतों को छिपाने का या बंद करने का प्रयास करते। कलक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, और करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साज। कनक भूमि, यह भूमि का तात्पर्य है सोने का आंगन। कनक माने सोना, सोने की धरती यानी सोने का आंगन। तो कनक भूमि पर कर और पग छाया, कर माने हाथ, पग माने पैर, छाया माने छाया परछाई। उस सोने के नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर की परछाई को देख करके, यह उपमा एक राजत। कभी कहते हैं कि यह माने, यह उपमा माने तुलना, समानता। एक माने एक राजत माने सुशोभित होती है, अच्छी लगती है, उचित बैठती है। तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की परछाई को देख करके यह तुलना या उपमा बड़ी सुशोभित होती है। जैसे करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, जैसे करिकर प्रत्येक हाथ, प्रतिपद प्रत्येक पैर, प्रतिमन मानो वसुधा धरती, मानो धरती ने उनके प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर के लिए कमल बैठ की साज। कमल माने कमल रूपी, बैठ की माने आसन, बैठने का स्थान, साजती माने सजा दिया। जैसे उनके प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर के लिए धरती ने कमल रूपी आसन सजा दिया। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंदे बुलावत, अचरा तरल ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। बाल दशा,
बालानी बचपन की दशा माने स्थिति, सुख माने सुख को निरख माने देख करके, जसोदा माने यशोदा मैया, पुनि पुनि माने फिर या बार बार, नंद माने नंद को बलावत माने भगवान श्रीगण के बचपन की दशा के सुख को देख करके यशोदा मैया बार बार नंद को अचरा तर ले ढाक, अचरा नहीं अपने आंचल की, तर माने नीचे, ले माने लेकर के, ढाक माने ढक करके, अपने आंचल के नीचे ले जाकर के और ढक करके सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। सूर्य यानी सूरदास के कवि है, प्रभु यानी भगवान अर्थात श्रीगण को दूध माने दूध पियावत माने पिलाते। तो यशोदा मैया अपने आंचल के नीचे ढक करके भगवान श्रीगण के लिए दूध पिला। अब हमें इसमें काव्य के सौंदर्य लिखना है, तो इसके पहले हम बता दें एक बार संक्षेप में, भगवान श्रीगण नंद बाबा के सोने के आंगन में किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं और अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। भगवान श्रीगण कभी अपनी परछाई को देख करके अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं, और वह जब हंसते हैं, किलकारी मारकर जब हंसते हैं तो उनके दो दांत बड़े सुंदर लगते हैं। भगवान श्रीगण बार बार उन्हें छिपाने का प्रयास करते हैं। उस सोने के आंगन में भगवान श्रीगण के हाथ और पैर की परछाई देख करके तुल्ला ऐसी लगती जैसे भगवान श्रीगण के सुंदर हाथों और सुंदर पैरों के लिए इस धरती ने कमल रूपी आसन सजा दिया। यशोदा मैया भगवान श्रीगण के बचपन की स्त्री के सुख को देख करके बार बार नंद को बुलाती हैं और अपने आंचल के नीचे भगवान श्रीगण को ढक करके भगवान श्रीगण को दूध पिलाती हैं। आप काव्य के सौंदर्य में लिखेंगे, आप यहाँ पर गे पर शैली है और कवि ने भगवान श्रीगण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। जब बाल लीला की बात आती है तो यहाँ पर रस हो जाएगा आपका बात्सल। भाषा बड़ी सरस है और ब्रज भाषा है, गुण यहाँ पर माधुर्य हो जाएगा। और जैसे लिख रहा है किलकत कान घुटरु बनावत, तो यहाँ पर अनुप्रास किलकत कान, और कमल बैठ की तो रूपक अलंकार आएगा। ठीक, अब अगले देखते हैं। अब भगवान श्रीगण कुछ बड़े हो जाते हैं। जब भगवान श्रीगण बड़े हो जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके जो साथी हैं वह गाय चराने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बाल हट कह सकते हैं हम, बाल हट माने बालक की जिद। तो भगवान श्रीगण भी जिद करते हैं। क्या जिद करते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। कहते भगवान कि हे मैया मैं अपनी सब गाय चरे हूँ माने चराऊँगा या चराने जाऊँगा। हे मैया मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊँगा। प्रातः होत बल के संग जे हो तेरे कहे न रहे हो। प्रात माने सुबह, होत माने होते ही, बल माने बलदाऊ के, संग माने साथ में, जे हो माने जाऊँगा। हे मैया सुबह होते ही मैं बलदाऊ के साथ अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊँगा। तेरे कहे न रहे हो, तेरे माने तुम्हारे, कहे माने कहने से, ना माने नहीं, रहे हो माने रहने वाला या रुकने वाला या रहूँगा। वह कहते हैं हे मैया मैं अपनी सभी गाय चराने जाऊँगा, सुबह होते ही मैं बलदाऊ के साथ जाऊँगा, तुम्हारे कहने सब रुकने वाला नहीं। क्या कहते देखो कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकहूँ डर नहीं लागत, और आज न शोभो नंद दुहाई रेन रहोगो जागत। ग्वाल बाल, बाल गोपाल जो होते हैं, गायन माने गायों के भीतर, अब यहाँ भीतर माने बीच में, नेको माने थोड़ा सा या तनक भी, डर माने डर, नहीं माने नहीं, लागत माने लगता है। वह कहते बाल गोपाल और गायों के बीच में हमें थोड़ा सा या तनक सा भी डर नहीं लगता है। कहते हैं भगवान कि आज न शोभो नंद दुहाई, आज माने आज, ना माने नहीं, शुभ माने सोऊंगा, नंद दुहाई, नंद माने नंद, दुहाई माने कसम, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रेन रहूँगा जागत, रेन माने रात भर, रहूँगा माने रहूँगा, जागत माने जागता, आज मैं रात भर जागता रहूँगा। कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चरे हैं मैं घर बैठो रहे हूँ। पर समाजक चिल्ला लगा तो भगवान श्रीगण यशोदा मैया से सवाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि और ग्वाल सब गाय चरे हैं, और यानी दूसरे, और गांव के जितने दूसरे ग्वाल गोपाल हैं सब गाय चरे हैं। अरे सब अपनी अपनी गाय चराने जाएंगे और मैं घर बैठो रहे, और मैं अकेला घर में बैठा रहूँगा। ये कहाँ तक उचित है? इनमें कोई राजा महाराजा तो हूँ नहीं, अब वहाँ तो बाल हट है। जब सब बालक गाय चराने जा रहे हैं तो मैं भी अपनी क्या करेंगे, गाय को चराने। तो यहाँ पर यशोदा मैया क्या कहती है देखो सूरदास के माध्यम से,
कि सूर्य श्याम में तुम सोई रहो अब प्रात जान में। सूर्यदास के माध्यम से कहती हैं, यानी सूर्यदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया क्या कह रही हैं, श्याम में तुम सोई रहो अब, श्याम यानी श्रीगण, तुम सोई रहो, माने सोई माने सो जाओ, अब माने अब, हे श्रीगण अब तुम सो जाओ, प्रात जान में दे, प्रात माने सुबह, सुबह में तुम्हें जाने की अनुमति देहो माने दे दूँ। तो यहाँ देखो जब भगवान श्रीगण जिद करते हैं कि हे मैया मैं अपनी सभी गाय चराने जाऊँगा, सुबह होते ही मैं बलदाऊ के साथ जाऊँगा, अब तुम्हारे कहने से रहने वाला है रुकने वाला नहीं हूँ या नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल यानी बाल गोपाल और गायों के बीच में मुझे तना गया थोड़ा सा भी, ये बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा, रात भर जागता रहूँगा। वो कहते हैं कि और दूसरे ग्वाल बाल जो हैं सब गाय चराने जाएंगे और मैं अकेला घर में बैठा रहूँ, ये कहाँ तक उचित है। तो यशोदा मैया कहती हैं कि श्रीकृष्ण अब तुम सो जाओ, सुबह में तुम्हें जाने की अनुमति। अब काव्यगत सौंदर्य में क्या होगा, वही बात आ गई। यहाँ पर भगवान श्रीगण की बाल लीलाओं का वर्णन है और उनकी बाल हट का वर्णन किया गया। भाषा सरस सरल और ब्रज भाषा है। पद गे पद हो जाएगा, ठीक, और अलंकार वही आ गया, सूर्य श्याम अनुप्रास तो है ही, रस पात्सल्य हो जाएगा, गुड़ माधुरी है ही, ठीक। अब अगले पे देखते हैं, मैया हो न चरे हो गाय। अब देखो यहाँ भगवान श्रीगण पहले में क्या कह रहे थे, जिद कर रहे थे कि हम गाय चराने जाएंगे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं देखो, तो यहाँ जब मैया से निवेदन कर रहे हैं कि अब मैं गाय चराने जाऊँ, तो मैया की स्थिति क्या होती है, वो समझ जाती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। यहाँ भी वात्सल रस है। कहते हैं कि मैया हो न चरे हो गाय, मैया यानी यशोदा मैया, हो माने मैं, ना माने नहीं, चले हो माने चलाऊंगा, गाय माने गाय। तो पहले दिन क्या कह रहे थे कि मैया मैं गाय चराने जाऊंगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, हे यशोदा मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे, कि सिगरे ग्वाले घिरावत मोसो मेरे पाही पिराई। सिगरे माने सभी, ग्वाल यानी गोपाल, घिरावत माने घिरवाते, घिरवावत जिसे कहते हैं हम छिकवाना, मोसो माने हमसे, सभी ग्वालवाल अपने अपनी गाय हमसे घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, पिराना माने दर्द करना, पाई माने पैर। जब सभी ग्वालवाल मुझसे क्या करते हैं, अपनी गाय घिरवाते हैं, इससे मेरे पैर क्या करते हैं, दर्द होने लगते हैं। क्या होता है अक्सर जब छोटा जो होता है तो घर में सभी काम किससे करवाए जाते हैं, छोटे से। यही भगवान श्रीगण छोटे थे, सब लोग कहते थे जाओ हमारी गाय सील में निकाल लाओ, ले आओ वापस, घिरवा ले आओ। वो कहते आगे देखो कि जौन पत्या ही पूछ बलता वही अपनी स्वाहें दबाई, यह सुन माई जसुदा ग्वाल गारी दे। जो माने अगर, ना माने नहीं, पत्या ही माने विश्वास हो, तो पूछ माने पूछ लो, बलदा भाई माने बलदा। अगर तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ से पूछ लो, अपनी स्वह दवाई, अपनी माने अपनी, स्वह माने कसम, दवाई माने देकर। यदि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो अपने क्या कर लो, बलदाऊ से अपनी कसम दे करके पूछ लो। यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी देते दशा, यही माने यह सुनी माने सुन करके, माई माने मैया, जसोदा माने यशोदा, ग्वालन माने ग्वालों को, गाली माने गालियाँ, देती माने देने लगती हैं, जैसा माने गुस्सा हो करके। अब गाली देना मतलब बड़बड़ाना। यह सुन करके यशोदा मैया क्या करती हैं, सभी ग्वाल वालों को गालियाँ देने लगती हैं गुस्से में आकर के। वो कहती हैं कि मैं पठवते अपने लड़का को आवे मन बहराई, और सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि दिखाए। मैं पठवती माने भेजती हूँ, अपने माने अपने लड़का यानी बालक को मन के लिए, मैं अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ कि आवे मन बहराई। अब माने आ जाए, मन को बहराई माने बहरा करके, यानी वह घर पर रहता था तो उसका समय जो नहीं निकलता था, उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि उसके जो सखा थे और सब गाय चराने जाते थे, तो मैं गाय चराने नहीं भेजती थी, मैं पठवत अपने लड़का, मैं अपने बालक को किस लिए भेजती थी, आबे मन बहराई,
कि वह जाए और अपना मन बहला करके आ जाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि दिगाए। आखिर में कहते हैं सूरदास के माध्यम से, सूरदास जी कहते हैं यशोदा मैया क्या कह रही हैं कि श्याम मेरो अति बालक, अति माने अत्यधिक प्रिय, श्याम माने श्रीगण, श्रीगण मेरा अत्यधिक प्रिय बालक है। मारत ताहि दिगाई, दिगाई माने दौड़ा करके, थका करके, मारत माने मार देना चाहती, और जो ग्वाल बाल हैं सबसे दौड़ा दौड़ा करके मार देना चाहते। ठीक, बाकी कल। धन्यवाद।